सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे न गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सरस्वती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है तीर्थ के विषय में। कौन कुतीर्थ है और कौन सुतीर्थ है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं 15वें पर्व में। कल कुतीर्थों के बारे में बताया था कि कौन कौन कुतीर्थ हैं। अंतिम में शस्त्र तीर्थ को कुतीर्थ कहा था ना, उसके विषय में ही अपन बात कर रहे थे। पेज नंबर 212 पैराग्राफ नंबर 3 है। हाँ, इस प्रकार कोई कुबुद्धि कहता है कि मिला यह शस्त्र धारा तीर्थ हर किसी से नहीं होता है, महाशूरवीर ही इसे कर सकते हैं, ऐसा कोई कहता। कोई इसलिए का कुबुद्धि वाला क्या कहता, तर्क दिया उसने, कुबुद्धि वाले नहीं, कि ये शस्त्र धारा तीर्थ है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। शूरवीर बहादुर होते वही कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उसका जवाब भी सुनो। हे भव्य सुनो, बड़े बड़े महान वंश में उत्पन्न शूरवीर राजाओं ने भी बाद में राज्य संपदा छोड़कर, युद्ध शस्त्रघात छोड़कर, समता धारण कर, तप अंगीकार कर, वन में जा समता भाव से अनेक प्रकार के तप करने को शुभ माना है। इससे देवादि अच्छी गति को प्राप्त कर सुखी हुए हैं। उसको समझा रहे हैं कि हे भाई सुनो भैया, यदि शस्त्र धारण करना तीर्थ होता तो जो बड़े बड़े राजा थे, बड़े वंश में उत्पन्न हुए थे, शूरवीर थे, मान सुबड़ थे, उन लोगों ने क्यों राज्य संपदा छोड़ी? क्यों सब कर सीधे चले जाते शस्त्र धारा, उनके पास बहुत थे शस्त्र, वही तीर्थ कर लेते और तीर्थ हो जाता। पर उन्होंने अपनी सारी राज्य संपदा छोड़ी और इतना ही छोड़ा, युद्ध शस्त्र का सब छोड़े, जितने शस्त्र उनका भी त्याग किया, युद्ध का त्याग किया, सबका त्याग किया और सबके प्रति समता भाव धारण कर लिया। जिनके प्रति वो युद्ध लड़ रहा था उन शत्रुओं के प्रति भी, और जो उसके साथ थे उन सब के प्रति, सब जीवों के प्रति समता भाव धारण क्यों किया? यदि शस्त्र तीर्थ होता तो वे ऐसा नहीं करते, पर उन्होंने उन सबको छोड़ा और समता भाव धारण किया, तप अंगीकार किया, तपस्या को श्रेष्ठ माना, शस्त्र तीर्थ को श्रेष्ठ नहीं माना। वन में जा समता भाव से अनेक प्रकार के तप करने को शुभ माना है। इससे देवादि अच्छी गति को प्राप्त होकर सुखी हुए वे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि शस्त्र धारा तीर्थ नहीं है, वो कुतीर्थ है। यदि शस्त्र धारा से ही भला होता तो मां सामंत कुल के व्यक्ति तब क्यों ग्रहण करते?
ये शस्त्र धारा तीर्थ होता तो ऐसे बड़े बड़े महान तपस्वी जो हुए हैं, बड़े बड़े राजा जो हुए थे, उन्होंने तपस्या की, तो वो क्यों करते? क्यों राज संपदा छोड़ करके नग्न दिगंबर साधु बन करके तपस्या करते? उससे काम हो जाता, तो इतना काम क्यों करते? वन जंगल की ओर क्यों जाते? जब सस्ते में काम हो तो महंगा काम कौन करे? कोई कुछ न कुछ तो होगा कारण, है? ऐसा तो नहीं, कुछ न कुछ तो कारण होता है। और कोई सामान्य व्यक्ति करे अलग बात है, पर बड़े बड़े महाबुद्धिमान, बड़े घर के, जिनके पास सब अनुकूलता, उन लोगों ने किया है। हल्के पुल्के लोगों कर ले समझ में आ सकता है, जो गरीब हो कर ले समझ में आता, जो बुद्धि से मंद हो समझ में आता, जिनकी बुद्धि भी प्रगाढ़ तेज बुद्धि वाले और बाहर के बाह्य वैभव भी जिनके पास किसी प्रकार का कम नहीं, उन्होंने भी सारा वैभव छोड़ा, शस्त्र छोड़े, युद्ध छोड़ा, सब छोड़ा और संता भाव धारण क्यों किया? क्यों तपस्या की उन्होंने? कुछ तो दम होगा, है? निश्चित रूप से शस्त्र तीर्थ है ही नहीं, होता तो वे उसी को अपनाते। इतना काम क्यों करते? क्यों सारा छोड़ करके इसमें आते? आराम लेते, लास्ट में शस्त्र धारा की और चले जाते। हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की है, कितने? लौकिक में दशहरे पर ये शस्त्र पूछते हैं, तो ये परंपरा इसीलिए यहाँ लिखा है। वो अलग है, ये अलग है। अतः शस्त्र धारा तीर्थ त्यागने योग्य है ये। वो तो शस्त्र पूजा, राजा महाराजा जो होते हैं अपने शस्त्रों की उसकी पूजा करते हैं वो लोग, वो है। और अपने भी सैनिक होते हैं, वो लोग भी करते हैं, भी पूजा होती है ना, तो वो लोग भी करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो चलिए परंपरा, परंतु वो शस्त्र तीर्थ अलग है, वो तो कर लेना ही है। पर वो भी क्या ठीक है। कोई भोले जीव नदियों के जल से पाप नष्ट होना मानते हैं, अगला बिंदु हो। शस्त्र का हो गया, जल की बात करते हैं। कल कहा भी था मैंने, कोई भोले जीव नदियों के जल से पाप नष्ट होना मानते हैं। उनका मानना है कि उस नदी के जल में स्नान करने से पाप मल धुलता है, परंतु ऐसा कहने वाला भी भोला ही है ना। कितने लोग आज भी मानते हैं उस जल में स्नान करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। महाकुंभ भरने वाला ना 4 साल बाद उज्जैन में, उस क्षिप्रा नदी जो है, उस नदी में स्नान करो, सब पाप धुल जाएंगे। हाँ, प्रयागराज गंगा नदी में है, वो तो प्रयागराज तो गंगा नदी पे ही है। हाँ, तो उसमें स्नान करने से यदि पाप सब धुल जाते हो तो लोग इधर पाप करे, जाके स्नान कराए, सब खत्म मामला। और फिर जेल वेल की जरूरत क्या है? पाप धुल जाते तो किसी को जेल ही नहीं होगी फिर। अभी तक आसाराम जी जेल में ही पड़े हैं, उनकी जमानत ही नहीं हो रही है। गंगा में स्नान करने से, किसी भी जल में स्नान करने से पाप धुल जाते होते तो फिर हर कोई व्यक्ति ऐसा ही करता, पर नहीं धुलते भैया। हाँ, शरीर का मेल जरूर धुलता है। ऐसा कहने वाला भुलाई शिथिल श्रद्धानी है, धर्म ग्रंथि रहित है वो, इस बात पर भी अड़ी नहीं रहता वो। इसे ही कहते कि यदि शूद्र से मिट्टी का कलश लेकर इसे नदी के जल में 10-5 बार अच्छी तरह धो ले तो शूद्र का मिट्टी का कलश पवित्र हो जाएगा। पश्चात इस कलश से जल पिया करो, इससे स्नान करो। तब ये कहता कि मिट्टी का बर्तन शूद्र का है, हम इससे जल कैसे पिएंगे, स्नान कैसे करेंगे, ये मलिन है। इस प्रकार अनेक बार नदी के जल में धो लेने पर भी इस ब्रह्म बुद्धि के गिलानी नहीं जाती है? तो उसमें नहीं पीने को तैयार है।
यदि पवित्र हो जाता तो इस घड़े को कितनी बार स्नान कराया, इस घड़े से पानी पी लो, पर नहीं पीते तुम, क्योंकि वो तुम पवित्र नहीं मानते हो। तब उससे कहते कि हे विवेकी, तुम देखो ये मिट्टी का बर्तन है और इसे अग्नि में तपाकर शुद्ध किया है। इससे शुद्ध कलश को नदी में 10-5 बार धोकर शुद्ध किया है, अग्नि में तपाया था फिर, और फिर जल में 4 बार, तब भी शुद्ध नहीं, फिर भी तुम इसे पवित्र नहीं मानते हो। तो हे सुबुद्धि, देखो यह शरीर तो महामलिन है, फिर सप्त धातु रूप अपवित्र है और आत्मा पाप मल से मलिन है, तब ये नदी के जल में स्नान करने से पवित्र कैसे हो पाएगा? न तो शरीर होगा न आत्मा होगा, दोनों बात लिखी। शरीर तो किसका बना हुआ है? सप्त धातु में बना हुआ है, तो इसको स्नान कराओगे तो ये भी पवित्र नहीं होगा। और आत्मा पाप मल से भरा हुआ है, वो भी तुम्हारे इससे पवित्र नहीं होगा। नदी के जल स्नान से न शरीर तो पवित्र होगा न आत्मा पवित्र होगा। तुम तो इस जल से बर्तन धोने के पश्चात भी ग्लानि नहीं छोड़ते हो। ये तो बर्तन है, उस बर्तन को धो दिया उसके बाद भी तुम ग्लानि नहीं छोड़ रहे हो, तब अन्य कोई विवेकी परभव सुख का लोभी इससे आत्मा की शुद्धि कैसे मानेगा? इसको परभव में सुख चाहिए, वो इससे कैसे सुख मानेगा? कि अब कैसे शुद्धि? जब तुम बर्तन से शुद्धि मानने को तैयार नहीं हो, तो ये तो पूरा सप्त धातु में रत्नगण सावकाचार में सदा सुखदास जी ने लिखा कि मल का बना हुआ घड़ा हो और मल से भरा हो, उसको कौन से जल से धोए तो पवित्र हो जाए? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अशुचि भावना खूब लिखा उन्होंने। तो ऐसे शरीर तो सप्त धातु का, ये तो मल का घड़ा है, मल का बना हुआ है, इसको किससे स्नान कराओगे तो पवित्र हो जाएगा? तो ठीक है, कल से स्नान नहीं करते, ऐसे आ जाएंगे मंदिर में, ऐसे भगवान को छूने दोगे आप? दोनों तरफ बोलते हो आप, तो दोनों तरफ नहीं बोलते हैं, समझने की बात है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा बोलते हैं भैया। ये शरीर पवित्र होने वाला नहीं है, कौन से भी साबुन से नहला दो, कौन से भी पानी का यूज कर लो, शरीर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो फिर क्या होगा, सब बताते आगे। ये एकांत बुद्धि का हट है, हे भव्य, जिसका हृदय कठोर दया भाव रहित है, वे ही अनछने जल के समूह रूपी नदी में स्नान को तीर्थ कहते हैं। नदी से तो शरीर का मेल दूर हो सकता है, आत्मा में लगे पाप में नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है। अतः ऐसा जानना कि दान, पूजा, भगवान का स्मरण आदि धर्म के अंगरूप उत्तम तीर्थ ही समता भाव के कारण होने से पाप मेल दूर करने में समर्थ है, नदी तीर्थ है। क्या निष्कर्ष निकाला? इसलिए यह एकांत बुद्धि का आठ है। क्या एकांत बुद्धि का आठ है? कि नदी में स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कहा, हे भव्य, जिनका हृदय कठोर हो, दया भाव रहित है, वे ही अनछने जल के समूह रूपी नदी में स्नान तीर्थ को कहते हैं। कठोर शब्द का प्रयोग किया है। जिनका हृदय कठोर है, क्या लिखा? वे ही अनछने पानी से। अब अपना हृदय कठोर है कि नहीं? अनछने पानी से जल के समूह रूपी नदी में स्नान को तीर्थ कहते हैं। नदी के स्नान को तीर्थ कहते हैं, है ही नहीं। और दूसरा लिखा है, अनछने पानी से नहाना ये कठोर हृदय वालों का काम ही कह रहे हैं। अब वाटर पार्क में जाते हैं, कहाँ पानी छना है? बरसात के दिनों में सभी जाते हैं ना, नदी पर अलग अलग घूमने जाते हैं, पिकनिक, सब कपड़े लेके नहाने जाते हैं, नहीं आते हैं?
तो कितना अनशन। और दूसरा अपन घर पे नहाते हैं तो भी सारे दिन अनशना पानी तो वो पड़ता है। लिखा, इसलिए कहा कठोर हृदय लिखा है, दया भाव रहित लिखा है। लगता है ऐसा, सोच करने जाते हैं, पानी अनछना जाता है, सब जाता है, दो भी भाव आते हैं भाव तो आते हैं लेकिन कि एक तो ऐसे जीव जा ही रहे वैसे पानी हो, तो लगता है तो भी अपने निमित्त तो बन रहे कुछ जीवों की हिंसा। ऐसे तो कोई हिंसा, ऐसे तो जीव नहीं मर रहे, पर यूं तो मर रहे हैं कि नहीं। सरे जाएंगे, धोएंगे, करेंगे, कितने जीव, पानी में पानी जा रहा है वो अलग बात है, पर एक सब कोई पेशाब भी करता है तो केमिकल है वो भी, तो उसमें कितने उससे निमित्त भी जीव मर जाते हैं। कितना क्या होता है, बचाना चाहते हुए भी बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए सैनिक जी कहते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए पेशाब करने। पेशाब क्या, आप लेटरिन करोगे तो पेशाब नहीं होगी क्या? कहाँ करने जाओगे? तब कहाँ जाओगे? अरे आप लेटरिन करोगे तब तो पेशाब जाएगी जाएगी, और लेटरिन करोगे तो उसमें भी तो है, सब है, वो तो सब जाएंगे। उसमें जीव हिंसा, पानी डालना ही पड़ेगा, पानी नहीं डालोगे तो काम का नहीं, और वो जो हिंसा होनी है वो होनी ही होनी है। पर हृदय में तो दया रखो कम से कम, ऐसा ये अपराध है, गलती है, इसको तो स्वीकार कर लो। जब योग आएगा तब होगा, पर उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अपराध है ये तो स्वीकार कर सकते हो, इस भव में क्यों अभी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत आई है? बचना नहीं बचना वो तो आप जब भगवान बनोगे तभी सब जीवों की रक्षा होगी, उसके पहले तो जीव रक्षा संभव ही नहीं है पूर्ण रूप से। तो सामान्य रूप से ही जीव रक्षा कर सकते हो, विशेष रूप से जीव रक्षा तो आपसे होगी ही नहीं, स्वतः होनी है वो। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी भी कोई जीव हिंसा न हो पाए, तो केवली बनने की, भगवान बनने की तैयारी करो भैया, सब बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। बाकी तो आप गृहस्थ जीवन में रह करके पूर्ण रूप से अहिंसक बन ही नहीं सकते, और मुनिराज में बन जाओगे तो भी पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं है। सामान्य महाव्रती रूप अहिंसक, फिर भी पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकते वहां पर, क्योंकि चलेंगे तो पूरा लोकाकाश ठसाठस भरा हुआ है जीवों से, कि नहीं भरा हुआ है? सूक्ष्म जीव है, शरीर भी सूक्ष्म है, ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं जी? तो अपन चलते हैं तो क्या होता है, जीवों को कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। अरे यहाँ धर्म द्रव्य है कि नहीं? अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य भी है, कालसा द्रव्य रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म। पर जो बादर जीव होते हैं उनको तकलीफ होती ज्यादा। अपन जो चलते हैं ना, सूक्ष्म जीवों को उतनी तकलीफ नहीं है, वो तो सूक्ष्म है तो उनका तो शरीर भी सूक्ष्म है तो उनको, पर जो बादर जीव है वो भी तो नहीं दिखते हैं। कितने ही बादर जीव है जो कहाँ दिखते हैं अपने को, क्योंकि अपनी अपेक्षा वो सूक्ष्म है, पर जिनागम की अपेक्षा वो बादर है। तो बादर जीवी तो होते हैं। अब कितने गाड़ी चलाते मच्छर मर जाते हैं, टकराते क्यों टकराते हैं? तो मच्छर तो दिख भी रहा है, उससे भी सूक्ष्म जीव ऐसे बादर भरे हुए जो दिखते नहीं है, उनको घात होता। बाकी वो सूक्ष्म जीव जो निगोदिया भरे हुए ठसाठस, इतने सूक्ष्म जीव हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो कोई, क्योंकि वो तो सहज रूप से रह रहे हैं, ठसाठस रहेंगे, शरीर में आएंगे जाएंगे कि नहीं आएंगे, उनको विशेष कोई तकलीफ नहीं। पर जो बादर जीव है वे बाधक होते हैं, उनको तकलीफ होती है। दोष तो लगता है ये सारा। नदी से तो शरीर का मेल दूर हो सकता है, नदी में स्नान करोगे तो शरीर के ऊपर जो मेल लगा हो ना, तो हो गया ना, शरीर पवित्र हो गया। कि शरीर पवित्र नहीं, शरीर के ऊपर का मेल साफ हो, पर शरीर के अंदर जो मेल है वो, जो शरीर है पवित्र का, वो शरीर के अंदर के मेल की बात कही गई है। हमारे ऊपर जो शरीर के ऊपर जो मेल है वो जरूर साफ हो सकता है। आत्मा में लगे पाप में नष्ट करने में समर्थ नहीं है। आत्मा में लगे जो पाप मेल है वो नष्ट नहीं कर सकता, शरीर के अंदर का मेल भी नष्ट नहीं कर सकता। तो आत्मा में लगे पाप मेल की बात तो दूर रही। ये नदी का स्नान से
शरीर के ऊपर जो लगा हुआ मैल है वो साफ हो सकता है बस। अतः ऐसा जानना कि दान, पूजा, भगवान का स्मरण आदि धर्म के अंगरूप उत्तम तीर्थ ही समता भाव के कारण होने से पाप मेल दूर करने में समर्थ है। कौन दूर करने में समर्थ है? कि समता भाव, बाकी कुछ नहीं। दान, पूजा, भगवान का स्मरण आदि अंगरूप जो धर्म तीर्थ है, उत्तम तीर्थ है समता भाव, उस समता भाव से पाप मेल दूर हो सकता है, बाकी नहीं होगा। नदी तीर्थ तो है, नदी तीर्थ तो है। त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम हो गया और वहां जगह जगह मंदिर बन जाते हैं। कि 3 नदियां मिलती है वो तीर्थ हो गया? कि 3 नदियों के मिलने का नाम तीर्थ नहीं है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय वो तीर्थ है। इन तीनों का मिलने का नाम तीर्थ है। ये त्रिवेणी संगम है। 3 नदियों के मिलने का नाम त्रिवेणी संगम, वो तीर्थ नहीं है भैया। अन्य ज्ञान चक्षु रहित प्राणी समुद्र को तीर्थ कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समुद्र को तीर्थ कहते हैं। किसने नदी को तीर्थ कहा, किसने शस्त्र को तीर्थ कहा, जिसकी मर्जी जो आई वो सब माना और उन्होंने वो चला दिया, प्रचलन चला दिया। कुछ न कुछ कई प्रकार के जगत में जीव हैं और कुछ न कुछ करेंगे। वे ऐसा उपदेश देते हैं, कौन? जो समुद्र को तीर्थ कहते हैं। स्वयं भी ऐसा श्रद्धान करते हैं कि तीर्थ रूप सभी नदियां इस समुद्र में आकर मिलती हैं तथा जल समूह भी बहुत है। सबसे बड़ा तीर्थ समुद्र है, नदी से भी। क्यों? कि सारी नदियां आके कहाँ मिलती है? समुद्र में, और ये जल समूह भी बड़ा है, इसलिए तीर्थ है। वे इसमें स्नान करने से पाप मल नष्ट होना मानते हैं। समुद्र में स्नान कर दो, अपने पाप मल नष्ट हो जाएंगे। उनसे आचार्य कहते हैं कि हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिसके जल के स्पर्शित होने से शरीर फट जाता है, जिससे कितने ही तो इसके जल में प्रवेश करने से ही डरते हैं, उसी को कितने ही भूले जीव आत्माराम तीर्थ मानते हैं। परंतु जिसका जल शरीर को लगने से खेद दुख होता है, उसमें स्नान करने से सुख कैसे हो सकता है? अतः यह भी यही है। ये जिस समुद्र को तीर्थ कह रहे हो ना, तो कहते हो समुद्र में स्नान करने से शरीर फट जाता है। नमक होता है ना, खारा होता है समुद्र का पानी, तो चिपचिपा होता है। कैसे क्या क्या नुकसान करता है? बहुत से लोग तो तत्था पानी को देख के डरते भी हैं। हाँ, तो इस ठिकाना जिससे कितना ही इसके जल में प्रवेश करने से ही डरते हैं, दूर रहते हैं। नीना नबिया चले जाएंगे, चक्कर होगा। और कई लोग जाते हैं, पैर खड़े रखते हैं, स्नान नहीं, और फिर बाद में वहीं पर व्यवस्था रखी है तो साफ पानी से, दूसरे अच्छे पानी से नहाना पड़ता है। जब ये तीर्थ था तो उस पानी से क्यों नहाया? फिर हम कहते बॉम्बे जू चौपाटी वहाँ, तो लोग वहाँ फिर जा करके उधर स्नान करते थे। अच्छा, हम कहते एक बार तो देखा मैं कि सब स्नान, तो फिर मैं कहीं नहाते क्यों है? जब इसमें नहाना था फिर उधर क्यों नहाए? ये पानी वो पानी, पर ये खारा पानी, नमक ये पूरा लगा हुआ है, चिपचिपा, नहीं धोए तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सबको उसमें नहाने के बाद नहाना पड़ता है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि समुद्र तीर्थ कहाँ हुआ? कहाँ? भावनगर के पास। हाँ, वहाँ हम भी गए थे एक बार ही गए वहाँ। हाँ, बहुत नमक बनता है। उसी को कितने ही भोले जीव आत्माराम तीर्थ मानते हैं, आत्माराम तीर्थ कहते हैं। परंतु जिसका जल शरीर को लगने से खेद दुख होता है, उसके स्नान करने से सुख कैसे हो सकता है? बताओ, फिर वो तीर्थ कैसे हो सकता है? अतः ये भी है। शस्त्र तीर्थ भी है हो गया, नदी तीर्थ भी है हो गया,
जल तीर्थ भी हे हो गया और समुद्र तीर्थ भी हे हो गया। क्यों? ये तीर्थ ही नहीं इसलिए हैं सब, सही होते तो क्यों इनको कहते हैं? किस किस प्रकार लोगों ने तीर्थ माने हैं, सब तीर्थों को यहाँ हे कह रहे हैं। शस्त्र तीर्थ हो गया, सब हे है। कितने ही सामान्य बुद्धि के पात्र ऐसा मानते। अगला, कितने ही सामान्य बुद्धि के पात्र ऐसा समझते हैं। क्या समझते हैं? दूसरों को उपदेश भी देते हैं कि धरती माता बहुत धैर्यशाली है। कौन? कि पृथ्वी है ना, ये धरती माता है, और धरती माता तो बहुत धैर्यशाली, वास्तव में समता भाव है, बहुत क्षमा कहा गया, क्षमाशील कहा गया है। क्योंकि लोग क्या क्या नहीं करते इस धरती पर, सब सहन करती कि नहीं करती है? हाँ, क्या क्या सहन नहीं करती है, मर दिया जो करे लोग। कितना भी खोदो तो सहन, कोई कचरा डालो, कूड़ा डालो, गंदा करो, तोड़ो मरोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, सब सहन कर रही है। इसलिए इसको धैर्यशाली कहा। इसे जगत के जीव अनेक प्रकार से खोदते हैं, फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, इस पर कोई धूल डालते हैं, तब भी धरती खेद नहीं मानती। पहाड़ के पहाड़ खोद डाले कि नहीं? हाँ, तब भी क्या बोला? खेत खत्म हो गए, उस पर क्या क्या बन गए। इसलिए अभी मैंने दो दिन से एक अभियान चालू किया स्कूल में, सब जगह खेती बचाओ अभियान, खेती बचाओ अभियान, और बच्चों से तय करवाया है कि तुम खेती कभी भी नहीं बेचोगे। सबके खेती है उनके, बहुत मजबूरी हो तो जो खेती करता उसको बेचना, पर प्लॉट काटने वाले ऐसे फिर उसको कभी नहीं बेचना। खेती खत्म हो जाएगी तो फल फूल खत्म, अनाज खत्म, और पशु पक्षी क्या करेंगे? पशु पक्षी किससे पलेंगे? और वो खाने वाले नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? घी कैसे मिलेगा? दूध कैसे मिलेगा? शुद्ध चीज कैसे मिलेगी? शाकाहार ही नहीं खत्म होगा, मांसाहार वालों को भी दिक्कत है कि शाकाहार मांस खा लेंगे, मांस भी कैसे खाओगे तुम? तो पशु ही नहीं रहेंगे जिनका मांस खाते हो, वे घास खत्म हो जाएंगे, कैसे खाओगे भैया? तो वर्तमान में वास्तव में खेती बचाना बहुत जरूरी है। बहुत स्थिति, प्लॉट काट दिए, पड़ी है, खेती खत्म होगी, अब न तो कोई घर बनता, न कुछ बनता, न पड़े, खाली खेती भी गई और कुछ नहीं बना, खाली पड़े। पूरे रास्ते में रोज जाता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। लोग पैसे के लोभ में बेच रहे हैं और सब क्या क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसे धरती माता कहा गया है, पर वो तीर्थ मान लो तुम। धरती को माता कहा गया है, माता जैसे क्षमा धरती क्षमा से ले, माता धरती माता, परंतु ये पूजनीय हो गई, ये तीर्थ हो गया, ऐसा नहीं होता है। यह जीव इस धरती से ही उत्पन्न हुआ है और इस धरती में ही मिल जाना है। अतः जीवित ही धरती में गड़कर शरीर सहित धरती में प्रवेश करना ही धरा तीर्थ है। धरा तीर्थ का मतलब ये, मिट्टी में जन्मे, मिट्टी में ही मरना है, बात ठीक है, मिट्टी पर ही उत्पन्न हुए, मिट्टी में मिलेंगे, ये शरीर मिलेगा, सही बात है, परंतु अपन पहले ही धरती में घुस जाए क्योंकि धरा तीर्थ है, ये तो गलत हो गया ना। खड्डा खोदा और अंदर में घुस गए, तो ऐसे जीवित रूप से समाधि लेना धरा तीर्थ है, ये भी कहते हैं गलत है। मृत्यु हुई है, स्वतः धरती में जाएंगे, जब जलाएंगे राख बनेगी, होगा, शरीर में सब मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी में उत्पन्न हुए मिट्टी में मिल जाएंगे। इस धरती से तिलक करो, इस धरती है बलिदान की, वो अलग बात कहेगी है वहां पर, वो तीर्थ नहीं, इसके समान अन्य तीर्थ नहीं, ऐसा समझकर जीवित ही धरती में गड़कर प्राण नष्ट करते हैं, इसे धरा तीर्थ मानते हैं। ये तो पूर्णतः गलत है कि धरा तीर्थ है, क्यों? इसमें गड़ जाओ,
इससे थोड़ी मुक्ति होनी है। सब घुस जाओ, फिर एक एक खड्डा खोदो और अंदर घुस जाओ, मोक्ष हो जाएगा, है? ऐसे मोक्ष नहीं होता भाई। मोक्ष होने के लिए तो उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय तो और कुछ है। इस तरह से आप जमीन में गड़ जाओ, न समुद्र न शस्त्र, ये सब तीर्थ नहीं है भैया। परंतु ये भोला जीव इतना ही नहीं समझ पाता कि यदि ये धरती तीर्थ है तो इस पर मलमूत्र क्यों करते हैं। सीधा सा तर्क दिया है, जो तीर्थ होता तो तीर्थ तो उस हिसाब से होता ना, फिर जब तीर्थ है इस पर मलमूत्र क्यों करते हो। कोई करेगा तीर्थ पर? जैसे मंदिर है, तीर्थ माना, श्रेष्ठ माना, तो यहां आप करते हो कोई गंदगी है? खोदना, जलाना आदि अभिनय भी नहीं करना चाहिए। यदि ये तीर्थ है उसको खोदना, जलाना आदि अभिनय के लिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अतः हे भव, ऐसा जानना कि संपूर्ण धरती तीर्थ नहीं है। सिद्ध क्षेत्र की धरा तो तीर्थ है तथा अन्य धरती तीर्थ है। जो सिद्ध भूमि है, धरा है, वो तो तीर्थ है, अन्य धरती तीर्थ है। तो उसको भी क्यों मानते हो फिर आप? यहां पर प्रश्न कर सकता है कि जो सिद्ध क्षेत्र की धरा है उसको आप तीर्थ क्यों कहते हो? कि अरे वो जमीन को नहीं, वहां से वे सिद्ध हुए भगवान, इस दृष्टि से वो आया समझ में नहीं? हर धरती सृष्ट है नहीं, उस पृथ्वी को, उस धरा को इसलिए तीर्थ कहा कि वहां से ऐसे जीव उत्पन्न हुए जिन्होंने संसार का अभाव करके मुक्ति की प्राप्ति की है। इसलिए उस भूमि को, क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र का, इसलिए वो पूजनीय का है। तो सचमुच भूमि थोड़ी पूजनीय है। भूमि को पूछते वहां जाके कहा जाता है समय शिखर तीर्थ। आप किसकी पूजा करते हो? धरती की पूजा करते हो। जो जीव वहां से मोक्ष पधारे हैं उन जीवों की आराधना करते हैं, और जहां से गए उस जगह पर उनके चरण पादुका स्थापित की है तो उनको करते हैं। तो वो पूरी भूमि सिद्ध क्षेत्र कहलाती है, तो पूजनी कहलाती है। तो भूमि की कोई पूजा वूजा नहीं करते हैं कहीं जा करके, वहां भी नहीं करते, पर वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र सम्मानीय है। सम्मेय शिखर तीर्थ की पूजा करते हो नहीं करते हो? पर सम्मेय शिखर तीर्थ कैसे हुआ? तीर्थ मतलब तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए, इसलिए तीर्थ का, इसलिए उस सम्मेय शिखर तीर्थ की वंदना होती है, पूजा होती है। सारी धरती को आप पूजनी कहोगे, वो तीर्थ कहोगे तो उचित नहीं है। तर्क देने में तो सब प्रकार के तर्क दिए जाएंगे कि ऐसा है इसलिए हम तीर्थ क्यों नहीं कहेंगे, अग्नि तीर्थ क्यों नहीं है, सत तीर्थ क्यों नहीं, हमारा इससे काम होता है, जिससे हमारा काम सदे, हमारे लिए तो वही है कि नहीं? तो काम आपके लौकिक कार्यों की प्रयोजन की सिद्धि होती हो, उसे देव बना देना, उसे भगवान मान लेना, उसे तीर्थ मान लेना कौन सा न्याय है? पर लोक में ऐसा होता है, लोक में ऐसा ही करते हैं लोग, जिससे अपना काम सदा, वो अपने लिए देव है, भगवान है, अपने सब कुछ है। पर मुक्ति के मार्ग में ये नहीं चलेगा। यदि आपको मोक्ष चाहिए, आपको संसार समुद्र से पार उतरना है, तो ये तीर्थ नहीं हो सकते, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। इन्हें पूजनीय नहीं माना जा सकता। इनको पूजनीय मानकर तुम इस यहाँ जा करके आप मरण करोगे तो कभी भी आपका मोक्ष नहीं होगा। तीर्थ का मतलब काशी में करवट ले ली जा करके, गंगा में वहां जाकर के कई लोग आपने पहले पूरे के पूरे जाके गिर जाते थे और कितनी बॉडी मिलती थी, सब रोक लगा दी है। जल समाधि, बनारस के वहां तो कितनी लाशें जलाते हैं, उसी में डाल देते हैं। हाँ, तो सब रोक लगाई ना कि हो जाएंगे। ये कहाँ से हो जाएंगे? हमारे ज्ञान डाल दो उसमें, तो मोक्ष हो जाएगा उसका। हाँ? कभी नहीं होने वाला मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ही पता नहीं है। मौत को भी मोक्ष कहते हैं कुछ तो।
हाँ, जहाँ जलाते हैं मोक्ष धाम हो गया वो, मोक्ष द्वार तो लिखा हुआ हैं? मोक्ष रथ बन गए, मोक्ष द्वार तो लिखा हुआ वहाँ पे दरवाजे पे। मोक्ष द्वार, मोक्ष रथ, मोक्ष धाम वहाँ पे लिखा हुआ है के नामकरण तो अच्छा किया जाता, किया गया है, परंतु सचमुच मोक्ष कहाँ है? मोक्ष का मतलब दुखों से मुक्त होना, अनंत अनंत काल के लिए दुखों से मुक्त होना, उसका नाम मोक्ष है। एक समय के लिए नहीं, इस पर्याय के दुख से मुक्त होने का नाम नहीं, अनंत अनंत काल के लिए दुखों से मुक्त हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। यहाँ तो इस पर्याय से आप मुक्ति हुए, दूसरी पर्याय वापस मिल गई शरीर, दुख तो बना ही रहा है, दुख खत्म कहाँ हुआ भैया? पर लोक में सामान्य रूप से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता, अच्छे शब्द रखे जाते हैं, रखे, परंतु समझना नहीं कि मोक्ष धाम की मोक्ष चले गए। सबके आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है, बनने के बाद नारकी थोड़ी लिखते हैं। लिखो, अब कहाँ गया, त्रिंज हुआ, नारकी हुआ, देव हुआ, क्या सब स्वर्गी? स्वर्गी का अर्थ है कि चलने जाना, बस इतना सा अर्थ है उसका। स्वर्ग गया ऐसा अर्थ नहीं है उसका। स्वर्गी का अर्थ मौत हो गई, मरण गया, बस अर्थ यही लिया जाता अब तो। और एक और लिखते हैं, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार शांति विधान रखा गया है। अब अंतिम इच्छा यही थी कि शांति विधान नहीं थी। वो मरने का इंतजार करने का शांति विधान के लिए डॉक्टर साहब ने लिखा शांति विधान ही मरण की, ये किसने कहा अंतिम इच्छा? बस हाँ, उनकी भी हम शांति विधान कर लिखो ना सब, पर उनकी अंतिम इच्छा अनुसार। कोई उनकी अंतिम इच्छा क्या थी क्या नहीं पूछा तुमने कभी? है कुछ पूछा नहीं, किया नहीं, पता ही नहीं तुमको अंतिम इच्छा क्या थी उनकी, और तुम उनकी अंतिम इच्छा क्या पूरी करोगे? अतः यहाँ लिखते हैं कि भूला जीव इतना नहीं समझ पाता कि यदि ये धरती तीर्थ है तो इस पर मलमूत्र क्यों करते हैं? खोदना, जलाना आदि अभिनय भी नहीं करना चाहिए। अतः हे भव, ऐसा जानना कि संपूर्ण धरती तीर्थ नहीं है। संपूर्ण धरती तीर्थ तो फिर कि सिद्ध क्षेत्र की धरा तो तीर्थ है, तथा अन्य धरती तीर्थ है। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में तीर्थ परीक्षा में गे हे उपादे का विचार करने वाला 15वां पर्व पूर्ण हुआ। ये 15वां पर्व पूर्ण हुआ। एक कोटेश्वर पढ़ते हैं, श्रेष्ठ कार्य में विघ्न गाजते, विघ्न क्षय शुभ श्रेष्ठ दीपाए, सरदानी सत धीर राजते, सहज सुखी आप ही शोभाए। क्या अर्थ है? जैसे अत्यंत कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को बलवान वृषभी बार खींच पाते हैं, वैसे इस लोक में मिथ्यारूपी कीचड़ में फंसे हुए अपने कुटुंब को उसमें से कोई उत्तम बिरला पुरुष ही बाहर निकाल पाता है। क्या लिखा कि अत्यंत कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को कौन निकाल पाएगा? कि बलवान बैल, बलवान वृषभ यानी बैल ही बाहर खींच पाते हैं, कमजोर बैल हो तो नहीं खींच सकते। वैसे इस लोक में मिथ्यारूपी कीचड़ में फंसे हुए अपने कुटुंब को उसमें से कोई उत्तम बिरला पुरुष ही उनको बाहर निकाल सकता है। सारा परिवार किसमें पड़ा हुआ है? स्वयं भी और परिवार जन भी मिथ्यात्व रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, और उस मिथ्यात्व के कीचड़ से निकालना कितना कठिन है। कोई निकालता है तो वापिस जाके फंस जाते हैं। परिवार को निकाला, अगली पीढ़ी जाके वापस फंस जाती है उसमें से। किया कोई ठीक है, मिथ्यात्रूपी कीचड़ से निकलना मुश्किल, निकालते हैं तो इधर जाके वापस फंस जाते हैं। देखो बंधुओं, ध्यान रखिए, कभी भी जिनवाणी माता के माध्यम से अपना व्यवसाय नहीं चलाना, क्योंकि जिनके द्वारा रत्नत्रय का लाभ होता है उसको तुम क्षणिक व्यवसाय का हेतु बना रहे हो। जिनवाणी माँ के माध्यम से तो रत्नत्रय को प्राप्त करने का व्यवसाय करो, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। जबरदस्त लिखा है। हाँ, क्या लिखा? देखो बंधुओं, ध्यान रखो, टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है, कभी भी जिनवाणी माता के माध्यम से अपना व्यवसाय नहीं चलाना।
वर्णी जी की मेरी जीवन गाथा में ही लिखा, जिनवाणी के माध्यम से अपनी आजीविका का साधन मत बनाओ भैया। ये तो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है भैया, भव भव का भाव करने वाली है। ये तो अनंत दुख को मिटने वाली है। जिनवाणी को माध्यम बनाकर पैसा कमाना खाली कि चलो 1 घंटा प्रवचन करेंगे और इतना रुपया लेंगे। कितने रुपए लोगे? ये हमारी आजीविका का साधन नहीं हो सकता। ये हमारे लिए, हाँ आप तो बोलोगे क्यों नहीं, आपके तो सरकारी नौकरी है। मेरी नौकरी से क्या है? वर्णी जी ने लिखा, मैंने थोड़ी लिखा है। जैसे स्मारक में पढ़ाते टोडरमल जी साहब, जैसे स्मारक में पढ़ाते हैं वो पैसे नहीं लेते हैं क्या? सब जगह पढ़ाते हैं वो टीचर, वो अलग चीज है। देखो वो तो अलग चीज है। जैसे मान लो मेरी नौकरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अलग चीज है। और एक ऐसे माध्यम बनाना, वो तो टीचर है ना, टीचर तो करेगा, टीचर का काम तो करेगा ही ना। वो सस्ता वहां तो पढ़ाना टीचर का काम कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना, वो नहीं करना थोड़ी। अब जितनी मान लो यूनिवर्सिटी है उसमें जैन सब्जेक्ट है तो जैन धर्म ही पढ़ा रहे हैं, पर वो तो लेंगे ना, वहाँ अलग चीज है। और एक अलग साधन बनाना अलग बात, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा दोनों में फर्क है। वो 50 काम है, पर उसको अपना आजीविका का साधन बना देना कि इससे मेरा पेट भरना, इसलिए वो अलग चीज है। क्योंकि लिखा, क्योंकि जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का लाभ होता है उसको तुम क्षणिक व्यवसाय का हेतु बना रहे हो, बस क्षणिक व्यवसाय का हेतु बना रहे हो। जिनवाणी बेच रहे हो, उससे पेट भरना कि अपनी जिनवाणी 125 रुपये बन रही है, 100 रुपये 200 300 रुपये में बेचो, तो ये तो आपका व्यवसाय हो गया। आपने तो नहीं, तो फिर ये पंच कल्याण में जो ये भ्रष्टाचार राशि लेते हैं, ये व्यवसाय हो गया। एक सामान्य आप राशि दे रहे हो, भाई देखो 10 लाख 5 लाख 1 लाख 2 लाख लेना, ये तो व्यवसाय हो गया। और एक व्यक्ति आया है तो उसको आने जाने खर्चा, अन्य सामान्य खर्चा स्वतः देता है व्यक्ति, तो आजीविका नहीं हुआ, वो आजीविका का साधन नहीं हुआ। पर आपने प्रतिष्ठा में पहले थे कि इतनी बोली आएगी, इतना % मेरा होगा, ये होगा, तो आजीविका का साधन हुआ आपका। और सामान्य ठीक है, कोई भी आएगा सम्मान करोगे आप थोड़ी बहुत, वो अलग चीज है। और एक आपने उस रूप में अपना लिया पूरा और उससे अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो, तो वो गलत है, तब गलत है। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने जाके कहा सुधासागर जी महाराज से कि वो शादी कराने के इतने रुपए लेते हैं, 10,000 11,000 रुपये मांग रहे हैं। तो उन्होंने बहुत फटकार लगाई कि क्यों नहीं लेगा, तुम लाखों करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर रहे हो और तुम्हारी शादी के लिए वो आ रहा, अपनी क्यों नहीं? अच्छा उसको कौन कराएगा फिर? हाँ वो अन्य काम करके, हाँ मंदिर समाज का काम करता कोई और पैसा लेता तो मैं उसे टोकता, पर तुम्हारा व्यक्तिगत काम है ना, ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत काम है ना, वो कौन करेगा फिर? नहीं तो क्या होगा? अब ये नहीं दूसरा पंडित कौन तुम लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा? हाँ एक छक्के आएगा, वो तुम कुछ नहीं ऐसे बजा के पैसे ले जाएगा, ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? और या तुम शिकार लेके आए हो मेरे पास, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था उनका, तो कहाँ क्या चीजें वो देखना है। जिनवाणी माँ के माध्यम से तो रत्नेत्र को प्राप्त करने का व्यवसाय करो। सच तो यही है भैया, कुछ भी करने लायक नहीं। ये सब भी व्यवसायी है एक तरह से देखो तो। ये सब क्या? जिनवाणी माँ के माध्यम से। जिनवाणी हमारे लिए रत्नेत्र का साधक है, अपनी आजीविका का साधन अलग ही बनाना चाहिए। और इसीलिए मैंने जब स्मारक था उस समय तय कर लिया, हमको ये नहीं, अपने को अपने आजीविका का साधन तो नहीं बनाना है।
तय कर लिया अपने को समाज में नौकरी नहीं करनी है, समाज की नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि फिर वही है। दूसरा, जितना बोल्ड होकर के बोलना वो नहीं बोल सकते। समाज की नौकरी करेंगे, मंदिर में किसी नौकरी करेंगे तो क्या होगा, वो चाहेंगे वैसा बोलो, वैसा नहीं। और यहाँ तो बोल्ड बोलना है, जिनवाणी के विरुद्ध एक शब्द होना नहीं चाहिए। तुम चाहो वैसा बोलेंगे तो फिर क्या होगा। अपने को दूसरों को रंजायमान थोड़ी करना, अपना भी कल्याण करना, दूसरों जीवों का भी कल्याण हो। जिनवाणी का व्यवसाय करने पर तो अगला जैसा चाहता वैसा, तुम चाहो तो अग्नि बंद हो जाएगा, तुम नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। तो वो तो व्यवसाय हो गया ना, आपके अनुसार हम कर देंगे जैसा चाहोगे, हमारे पैसे से मतलब है, तो फिर वो व्यवसाय हो गया। पर या तो बिल्कुल जिनवाणी के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। अतः लिखा, देखो बंधुओं, ध्यान रखिए, कभी भी जिनवाणी माता के माध्यम से अपना व्यवसाय नहीं चलाना, क्योंकि जिनके द्वारा रत्नत्रय का लाभ होता है उसको तुम क्षणिक व्यवसाय का हेतु बना रहे हो। जिनवाणी माँ के माध्यम से तो रत्नत्रय का लाभ प्राप्त करने का व्यवसाय करो, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। वर्णी जी मेरी जीवन गाथा से लिया से चर्चा आगे चलेगी।